परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से ये सुबह के टाइम एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा है। याकूब का परिवार मिस्रईम की ओर आकर उधर रहने का बातचीत इधर कर रहा है। पिछले दिनों में हम 1 से लेकर 27 पद तक हमने देखा है। 1 से लेकर 27 पद तक द फैमिली कम्स टू इजिप्ट, याकूब का परिवार मिस्र में आ रहा है, उसी को हम देखा है। आज हम उसका 28 पद से आगे देखेंगे। 28 पद से 34 पद तक हम देख सकते हैं कि द फैमिली सेटल्स इन द लैंड ऑफ गोशेन। गोशेन नामक एक जगह में ये याकूब की परिवार और याकूब आके जीवन बिताना चालू कर रहा है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम उसका 28 से 30 पद तक हम देख सकते हैं कि द इमोशनल मीटिंग बिटवीन जोसेफ एंड हिज फादर। जोसेफ और उनका पिताजी के बीच का वो मिलना वैचारिक अवस्था में था, इमोशनल था, क्योंकि 22 साल बाद जोसेफ अपना पिताजी को देख रहा है, अपना पिताजी जोसेफ को देख रहा है। कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों आपस से मिलेंगे, परंतु परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। कभी हमारा जीवन में कोई आशा नहीं है, आशाहीन हम बन जाता है, कोई भी आशा नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर हमारा आशाहीन अवस्था को बदलकर एक आशा का अवस्था में बदलने वाला है हमारा परमेश्वर। इधर वही हम देख रहा है। 22 साल अपना पिताजी सोचा जोसेफ मर गया है, परंतु इधर जिंदा दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, रोते रोते मिल रहा है, खुशियाँ का आंसू दोनों का आंखों से निकल रहा है। आइए हम थोड़ा पढ़ें उसका 28 पद। उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय उसका 28 पद में ऐसा लिखा है, फिर उसने यहूदा को अपने आगे जोसेफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। जोसेफ के भाई लोग मिस्र में आ गया है, जब उसके लिए एक अलग सा एक जगह गोशेन नाम का एक जगह उनको दिया है। वो गोशेन देश में अलग से जीने के लिए जोसेफ उनको दिया है। जोसेफ यही नहीं चाहता है कि इस्राएली लोग, याकूब की बच्चा लोग मिस्र की कल्चर में, उन लोगों के बीच में रहकर अपना ज़िंदगी को खराब ना करें। वो लोग सच्चा परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं, इसलिए उनको मिस्र के बीच में रहने देना नहीं चाहता था। चाहे तो फ़रो कहीं भी बोलो, वो फ़रो रहने का
पालस के पास में भी चाहिए तो जोसेफ का भाई लोग आके रह सकता था, परंतु ये वो चाहता है कि एक अलगापन अपने लोग और दुनिया के लोगों के बीच में। प्रिय भाइयों बहनों, हम याद करें, सच्चा परमेश्वर को पुकारने वाला लोग, सच्चाई के पीछे चलने वाला लोग, सच्चा परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोग, सच्चा परमेश्वर की बात सुनने वाला लोग कभी भी इस दुनियादारी में नहीं फंस जाता है। इस दुनिया के साथ वो रह नहीं पाता है। एक अलगापन उनका जीवन में हमेशा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि हम दुष्ट लोगों के साथ मिंगल नहीं करना है। इस दुनिया के साथ हम एक साथ रह नहीं पाता है। दोनों में एक अलगापन की जरूरी है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए एक जीवन हम बिता सकता है। नहीं तो क्या है, ये दुनियादार लोगों के बीच में हम रखेगा तो ये दुनिया लोगों का पाप और साब हमारे बच्चों लोगों के ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए हमेशा एक अलगापन, दुष्ट लोगों और अच्छा लोगों के बीच में हमेशा एक अलगापन होना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी एक अलगापन हमारे जीवन में भी हो जाए। और बता रहे कि मैं यहूदा अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया है। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ का 11 भाई लोग हैं, परंतु जब उनका पिताजी आया है उनको गोशेन देश में ले जाने के लिए अपना भाई यहूदा को उसने चुन लिया है। क्योंकि उसी के पहले हम देख सकते हैं कि जोसेफ अनजाने के जैसी उन लोगों के वार्तालाप कर रहा था। जब बाकी भाई लोगों से भी अड़कर यहूदी अपना परिवार के लिए सोच रहा है, अपना छोटा भाई के लिए सोच रहा है, अपना पिताजी के लिए सोच रहा है, ऐसा और कोई भाई लोगों के बीच में उसने देखा नहीं है। यहूदा 22 साल पहले जोसेफ को गुलाम में भेजने के लिए और मार डालने के लिए उसने निर्णय लिया था, परंतु वो अभी उसी के जीवन में पश्चाताप आ गया है। एक बदलाव उसी के जीवन में आया है। उसका पिताजी के लिए वो जोसेफ से बात कर रहा है, उनके छोटा भाई का छुटकारे के लिए जोसेफ से बात कर रहा है। उनका पिताजी से और भाई लोगों से इतना प्रेम यहूदी कर रहा है, वो देखकर यहूदी को ये काम सौंपा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी एक बार याद करें, हम छोटा छोटा चीज़ों में कितना ईमानदारी से हम काम करेगा, उतना बड़ा बड़ा चीज़ें परमेश्वर हमारे ऊपर दिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुमने छोटा कामों में इतना विश्वास योग्य था, इसलिए मैं तुमको बड़ा काम अभी सौंपता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हम छोटा हो कोई भी हो काम हम कर रहा है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, किसी का भी विचार में, सोच में, दिमाग में हम चोट ना पहुंचाए, ऐसी जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद वो देख रहा है कि 29 पद में, तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उसने भेंट करके उसने गले से लिपटा और बहुत देर तक उनके गले से लिपटा हुआ रोते रहा। वो अपना पिताजी को कितना साल बाद देख रहा है, उनका प्रेम हम देख सकता है, खुशियों का आंसू दोनों के आंखों से निकल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानता है कि माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम नहीं है, अपना अपने कामों में व्यस्त है।
माता पिता के बारे में सोचने के लिए, कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। बच्चे लोग बाहर जाता है, अरब कंट्री में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, अमेरिका में जाता है, अपना माता पिता इंडिया में अकेले रह रहा है। कोई प्रेम नहीं है, कोई ये नहीं है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। वो 45 अध्याय में भी उनका छोटा भाई को देखने के टाइम में भी ऐसी उसने रोया है। इधर कितना देर ऐसी गले मिलाकर रोया, मालूम नहीं है कितना टाइम लगा दिया है। उसका प्रेम का गहराई को, उनका पिताजी के साथ उनका प्रेम का गहराई को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारा आत्मिक परमेश्वर पिताजी को और हमारा आत्मिक भाई लोगों को और हमारा लौकिक माता पिता को और भाई लोगों को जोसेफ की जैसी प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। ऐसी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हम गोशन का अनुभव में एक अलगापन, दुनियादारी से एक अलगापन का अनुभव, यहूदी की जैसी छोटा काम करके हम ईमानदारी से और करेंगे तो और हमारे ऊपर परमेश्वर काम दिया, इसलिए ईमानदारी से करने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। और जोसेफ और पिताजी कितना प्रेम किया, ऐसी हमारा माता पिता से, हमारा स्वर्गीय पिता से भी प्रेम करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।